हरी हरी बोल, राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी? मेरे लड्डू लाडो कन्हैया केशव, मेरे बिहारी जी की असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। तो जी परसों हमारा महापर्व, हमारे बिहारी जी का महापर्व, मेरे कान्हा जिसका पूरे साल इंतज़ार करते हैं, परसों वो महापर्व है मेरी राधा रानी का महाअष्टमी, राधा अष्टमी। तो बहुत सारी कन्फ्यूज़न्स हैं, बहुत सारे मैं सवाल पढ़ भी रही थी और मैं बहुत सारे लोगों के कन्फ्यूज़न्स भी सुन रही हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मैं आपको बताऊँ, आप लोग बिल्कुल भी, जो लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहली बार ये व्रत करेंगे, पहली बार ये पूजन करेंगे, पहली बार माँ का अभिषेक करेंगे। तो जी देखिए, आप लोग ज़रा भी घबराइए मत कि 4 बजे माता का अभिषेक होगा, कैसे होगा, गृहस्थ में हैं आप, कैसे उठेंगे, कैसे जल्दी करेंगे, क्या होगा, कैसे सारी चीज़ें होंगी। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग्स में भी आपके साथ शेयर किया हुआ है, मैं आपके साथ में फिर शेयर करूंगी। आज का दिन और कल का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है? देखिए, पहली चीज़ तो आज शुक्रवार का दिन है। जिन लोगों ने, जिन भी बहनों ने, माताओं ने अभी भी माता के श्रृंगार का सामान नहीं लिया, वो आज भी ले सकती हैं। ठीक है जी, श्रृंगार का सामान आज ले लीजिए। कोशिश करिएगा आज आपका सारा काम बाहर का, मार्केट का, आज आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है जी, मार्केट का सारा काम आज आप कंप्लीट कर लीजिए कि आपको कल कहीं बाहर ना जाना रहे। ठीक है, सारा आप जो भी श्रृंगार का सामान है, डेकोरेशन का सामान है, जितना भी सामान है वो आप आज ही ले आइएगा, या आप ले आएंगे तो बहुत अच्छी बात है। जो लोग नहीं लाए हैं मैं उनके लिए बता रही हूँ, कल के लिए कुछ भी मत रखिएगा। कल आपको क्या करना है, आज आपको बहुत अच्छे से अपने किचन को बहुत स्वच्छता से साफ़ कर लीजिए। आप लोग कितने बजे उठते हो, किस तरीके से बनाते हो अपना भोग। देखिए, मीठे का आप जो भी बनाना चाह रहे हैं, आप सारा प्रसाद माँ का कल ही बना लीजिए। मेवा पाक हो गया, और जो लड्डू मिठाई आप लोग बनाना चाहते हैं वो कल आप स्वच्छता से अपने किचन को बहुत अच्छे से साफ़ करके, खुद नहा धो के, अच्छे स्वच्छ कपड़े वस्त्रों को धारण करके आप फिर अपने जो लाडो की मेरी मिठाइयाँ हैं वो बनाना स्टार्ट करिएगा। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, डेकोरेशन का भी काम जितना भी है ऑलमोस्ट आप कल सब कंप्लीट कर लीजिएगा। शाम तक का आप लोगों को सारी चीज़ें माता की कंप्लीट कर लेनी है। अब मैं आपको बताती हूँ रात में आप लोग किस तरीके से करें कि आपका सुबह 4 बजे आपको उठना है। कैसे क्या करना है? देखिए, सबसे पहले तो जो हमारे लाडो का हम लोग जब हम जन्म करवाएंगे वो सुबह 4:30 बजे तक, हमको 4 से 5 बजे के बीच में करवा देना है। अपने माइंड में आपको केवल उस टाइम पे, अगर आप नए हैं तो केवल आपको अभिषेक माता का ध्यान में रखना है, प्रभु का, कि हमें 4 से 5 बजे के बीच में माता का अभिषेक जन्म करा देना है। दिमाग में ज़रा भी टेंशन मत लाइएगा। माता को आप कुछ भी नहीं करेंगे ना, फिर भी वो इतनी दयालु हैं कि वो हर चीज़ स्वीकार करती हैं। तो बस आपको सच्चे हृदय से 4 से 5 बजे के बीच में आपको माता का अभिषेक करवा लेना है। देखिए, कल की रात बहुत महत्वपूर्ण रहेगी हमारे लिए। आपको कल अपना 60% वर्क जो है वो आपको परसों के लिए, वो आप पहले ही रात को कंप्लीट करके रख दीजिए। ठीक है, लाडो के वस्त्र निकाल के रख दीजिए। उनको आपको क्या पोशाक धारण करवानी है, क्या उनको जो ज्वेलरी पहनेंगे प्रभु, माता रानी और मेरे लड्डू बाबू लाडो, जितने लोग भी हैं, उनकी एक रात पहले ही पोशाक को आप एक जगह पे निकाल के अच्छे से रख दीजिए। उनकी सारी ज्वेलरी अरेंज करके रख दीजिए। आपको सुबह कुछ नहीं करना रहे, बस केवल आपको बॉक्स निकालना रहे और उसमें से सारे चीज़ें, बस आपको बॉक्स ओपन करना रहे और सारी सब चीज़ें सामने आपको लगी मिले। ठीक है जी, पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़, जब आप लाली का जन्म करवा देंगे 4 से 5 बजे पहले अच्छे से अभिषेक करवाइएगा, बिल्कुल मन शांत करके। बिल्कुल आप ये खुद को, ये आपको फील कराना है कि आप स्वयं बरसाना में हैं और क्या अद्भुत नज़ारा है, अद्भुत दृश्य है। माता का जो अभिषेक है गोस्वामी जी कर रहे हैं, प्रभु माता रानी के चरणों के दर्शन करिएगा। और मैं बताते बताते ही चरणों के दर्शन में हो गई। हरि बोल, राधे राधे जी। तो आपको चरणों के दर्शन करने हैं माता रानी प्रभु के। इतना आपको दिव्य माहौल कर लेना है कि उस समय आपके दिमाग में कुछ भी ना रहे। उसके बाद बात आती है श्रृंगार की। दिल से, बिल्कुल सच्चे भाव से माता को श्रृंगार अति 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 प्रिय है। 16 श्रृंगार आपको उनको उस टाइम पे करना है। पूरे अच्छे से श्रृंगार कराइएगा।
उनको आप अच्छे पोशाक धारण करवाइएगा। लड्डू बाबू को, लाडो को, सभी को अच्छे से पोशाक धारण करवा के उनका श्रृंगार करके आपको सबसे पहले ये जो आरती आप करोगे वो श्रृंगार आरती करेंगे। ठीक है जी, मैं फिर से बता देती हूँ, ये जो आरती होगी आपकी श्रृंगार के बाद की, वो श्रृंगार आरती होगी। तो आपको श्रृंगार आरती करना है। श्रृंगार आरती में आपको मीठे का भोग लगाना है माता को। आप जो भी भोग लगाना चाहे श्रद्धा भाव से, सामर्थ्य के अनुसार आप वो भोग लगाइए। उसके बाद 12 बजे की बात आती है। 12 बजे आपको जितनी सेलिब्रेशन करनी है सारा सब कुछ आपको 12 बजे करना है दोपहर के। ठीक है जी, केक कट आप जो करवाएंगे वो दोपहर के 12 बजे करवाइएगा। जो भी अरबी का और जितने भी आपको भोग लगाने हो वो आप दोपहर के 12 बजे तक लगा सकते हैं। हम अपने दिमाग में आपको रखना है 4 से 5 बजे के बीच में आपको माता का अभिषेक करवा देना है। श्रृंगार का सामान सब कुछ, पूरी पूजन आपको 12 बजे करनी है जी। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी मुझसे पूछ रहे थे कि व्रत जो करना है कैसे करना है, ये आपके भाव हैं जी। आप चाहें तो 12 बजे तक का भी आप अपना व्रत कर सकते हैं, निर्जल कर सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं। और अगर आप नहीं रह सकते हैं तो 12 बजे तक का भी आप रखिए। लेकिन आप हो सके तो मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करूंगी कि आप लोग अन्न मत खाइएगा उस दिन। अन्न का भोग मत खुद को लगाइए, मत खाइए आप। ये बात बिल्कुल सच है कि माँ का जन्मदिन है, हम लोग को बड़ा हर्ष, बहुत उल्लास। लेकिन आप ये सोचिए कि बिल्कुल सही बात है, जो बरसाना में जो गोस्वामी जी हैं, जो बरसाना में जो उनका मुझे जो आदेश हुआ वो यही हुआ कि 12 बजे आप अपना व्रत खोल सकती हैं। लेकिन ये मेरे भाव है कि मैं कभी भी अपना व्रत उस दिन नहीं खोलती हूँ। जब भी व्रत रहती हूँ माता का, मेरी लाडो का, मैं पूरा ही व्रत रहती हूँ। तो आप लोग भी व्रत पूरा रहिए। अगले दिन सुबह का मैंने आपको सारा सब कुछ बताया हुआ है कि आपको कैसे सुहागिन स्त्री को जो श्रृंगार का सामान आप चढ़ाएंगी वो देंगी। मेरे प्रीवियस वीडियोस में देख लीजिएगा प्लीज़, मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और आपको जो विवाहिता हैं, अविवाहिता स्त्री हैं वो क्या करें, और जो जिन कन्याओं का विवाह नहीं हुआ है वो क्या माता को ज़रूर भेंट चढ़ाएं, ये सब कुछ मैंने अपने वीडियोस में बताया, तो ज़रूर देखिएगा। और महापर्व की तैयारी जोरों शोरों से करिए भाई, बहुत बड़ा महापर्व है। अगर कन्हैया जी को रिझाना है तो माता रानी का जन्म दिवस बहुत बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाइएगा। हमारे प्रिया प्रीतम बहुत 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 दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि मैं शब्दों में बता भी नहीं सकती। आप बस बहुत हृदय से, बड़े ही सच्चे भाव से पूजन करिएगा। कोई भी वो कुछ गलती होने ही नहीं देंगी आपके दिल में, अगर सच्चे भाव से आप तैयारी करेंगे तो ये उन लोगों के लिए है जो पहली बार व्रत रख रहे हैं। घबराइए बिल्कुल भी नहीं। प्रिया प्रीतम का बहुत ही दिल से अभिषेक करिए, पूजन करिए, बड़े ही सच्चे भाव से उनका श्रृंगार करिए, घर को सजाइए, मिष्ठान बनाइए, भोग बनाइए। और बिल्कुल टाइम की वजह से आप लोग टेंशन में मत आइएगा। जो जिस तरीके से मैंने बताया है वैसे ही करिएगा और सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाएगा जी। और भी